यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट करा प्रोडक्शन फंक्शन, जिसमें मैंने आपको बताया टोटल प्रोडक्शन क्या होता है, मार्जिनल, एवरेज। फाइन। आफ्टर दैट आवर टॉपिक इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। नाउ व्हाट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन? मीन्स वेरिएबल फैक्टर में मैं चेंज करूँगी लेकिन फिक्स फैक्टर में चेंजेस नहीं करूँगी। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन स्टेट्स दैट जैसे जैसे मैं अपने वेरिएबल फैक्टर को चेंज करती जाऊँगी, टोटल प्रोडक्शन क्या होगा बच्चों? इंक्रीज होगा, धीरे धीरे वो मैक्सिमम पे पहुँचेगा एंड आफ्टर दैट वो डिक्रीज हो जाएगा। एंड व्हाट अबाउट मार्जिनल प्रोडक्शन? मार्जिनल प्रोडक्शन जो है इंक्रीज होकर मैक्सिमम होकर ज़ीरो देन नेगेटिव। तो वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करूँगी ये सब कैसे होगा। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन स्टेट्स दैट as we go on increasing one more unit of variable factor, total products goes on increasing, marginal production goes on maximum then negative. Fine. तो इसका बच्चों टेबल के थ्रू मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगी। इसका एक स्केड्यूल है, वो स्केड्यूल देखो आप कैसे बनाना है। आप एक कॉलम में लेंगे फिक्स फैक्टर, एक में लेंगे बच्चों वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल आप किसको लेंगे? लेबर को, जिसे आप बार बार चेंज कर सकते हैं। यहाँ हम फिक्स फैक्टर में लेंगे लैंड विच रिमेन्स कांस्टेंट। एक कॉलम लेंगे बच्चों आप टीपी का, एक बनाएंगे एमपी का। फिक्स फैक्टर में बच्चों हम लैंड को क्या रखेंगे? लैंड की यूनिट को फिक्स रखेंगे। लैंड को हम बार बार चेंज नहीं करेंगे क्योंकि वो फिक्स फैक्टर है और हमारा लॉ है वेरिएबल प्रपोर्शन। ओनली वेरिएबल फैक्टर विल बी चेंज। स्टार्टिंग में हम 1 यूनिट लेबर की लगाएंगे, देन 2 यूनिट्स, देन 3 यूनिट्स, देन 4, 5 एंड देन 6। तो बच्चों क्या होता है, जैसे जैसे आप लेबर इंक्रीज कर रहे हैं आपका टोटल प्रोडक्शन भी क्या होता जाएगा बच्चों? इंक्रीज होगा। 10, 30, 45, देन 52, इट रीचेज एट इट मैक्सिमम, कांस्टेंट हो गया, अब चेंज नहीं होगा। 52 के बाद डिक्रीज हो गया 48। अब टोटल प्रोडक्शन के डिफरेंस को, डिफरेंस ऑफ टीपी इज नोन एज एमपी। एज आई हैव टोल्ड यू इन लास्ट क्लास कि एमपी क्या है? डिफरेंस ऑफ टीपी इज नोन एज एमपी। फर्स्ट यूनिट पे बच्चों सेम, नेक्स्ट यूनिट पे 20, 15, 7, 0, -4। ठीक है। तो आपकी बच्चों फर्स्ट इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर की स्टेज कहाँ तक आती है? जहाँ तक आपका एमपी इंक्रीज कर रहा है। यहाँ तक की जो स्टेज है इसको हम नेम देते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स। ये जो स्टेज है जहाँ तक ये 0 हो गया, दिस इज डिमिनिशिंग रिटर्न। एंड जब आपका एमपी नेगेटिव हो गया तो दिस स्टेज इज नोन एज नेगेटिव रिटर्न। सी अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग दिस। बच्चों देखो, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलते क्यों हैं? बिकॉज यहाँ पर आपका फिक्स फैक्टर कांस्टेंट रहेगा, ओनली वेरिएबल फैक्टर में चेंजेस होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपने 1 यूनिट लेबर लगाई, आपका टोटल प्रोडक्शन आया 10 यूनिट्स का। ठीक है। सेकेंड यूनिट लगाने से प्रोडक्शन और इंक्रीज हुआ 30। थर्ड लेबर लगाने से प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ 15 यूनिट से। देन आपने फोर्थ लेबर लगाई, प्रोडक्शन हुआ 52। नाउ फिफ्थ लेबर लगाने से 52। सेम प्रोडक्शन क्यों आ रहा है? बिकॉज जितनी भी यूनिट लैंड की है आप उस पर एक लिमिट के बाद अगर लेबर अननेसेसरी एम्प्लॉय करते हो जिसकी नीड नहीं है, तो वो लेबर जो है दूसरी लेबर को भी काम नहीं करने देगी। दे विल वेस्ट देयर टाइम, दे विल मूव हेयर एंड देयर, दे विल स्टार्ट गॉसिपिंग, समहाउ दे विल वेस्ट देयर टाइम। मतलब वो एक दूसरे को डिस्टर्ब करेंगे, कुछ काम नहीं होगा। आपका प्रोडक्शन इस 5th यूनिट पर आकर इट रिमेन सेम, ये कांस्टेंट हो जाएगा बच्चों। आफ्टर दैट अगर आप नेक्स्ट लेबर लगाते हो तो उसका क्या रिजल्ट आएगा? आपका टोटल प्रोडक्शन इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब वो बढ़ेगा नहीं बट इवन डिक्रीज हो जाएगा।
टीपी के डिफरेंस को बच्चों एमपी बोलते हैं। फर्स्ट यूनिट पे टीपी एमपी ऑलवेज इट रिमेन सेम। आफ्टर दैट दूसरी लेबर लगाने पर जो टीपी का डिफरेंस आया है 20 का, दिस इज एमपी, देन 15, देन 7, आफ्टर दैट 0 एंड देन नेगेटिव। अब इसी टेबल को, इस शेड्यूल को बच्चों, ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या लिखेंगे बच्चों, डेफिनेशन। देन इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए कुछ अजम्पशंस हैं। अजम्पशंस का मतलब वो क्या है कि आप फिक्स फैक्टर को कांस्टेंट एज्यूम करेंगे, ठीक है, आप ओनली वेरिएबल फैक्टर को चेंज करेंगे, फिर आप इस शेड्यूल को बनाएंगे। इसी शेड्यूल को बच्चों मैं आपको डायग्रामेटिकली, ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है दैट आई एम टेलिंग यू, ठीक है। देखो आप यहाँ मैं आपको टीपी बना कर दूंगी, साइमल्टेनियसली आप यहाँ पर एमपी देखेंगे। तो टीपी और एमपी का जो रिलेशन है वो वेरिएबल प्रोपोर्शन है बच्चों। यहाँ आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। अबव फिगर इज टीपी और यहाँ आप लेंगे एमपी। लेबर हम लेते हैं हमेशा एक्स एक्सिस पर, यूनिट्स जैसे जैसे आप लेबर लगा रहे हैं, 1 यूनिट लेबर लगाई, देन 2, देन 3, देन 4, 5 एंड 6। 1 लेबर लगाने से आपका जो ये है 10, 20, 30, देन 40, 50 एंड देन 60। सिमिलरली आप इसमें भी ऐसे ही करेंगे 20, 30, 40, 50 एंड 60। यहाँ आप टीपी देखिए बच्चों, 1 यूनिट लेबर पर आपका टीपी आ रहा है 10, दिस इज 10। 2 यूनिट लेबर पर आपका टीपी आ रहा है 30, 3 यूनिट पे आ रहा है आपका 45, 4th यूनिट पर आ रहा है आपका 52, अगेन 5th यूनिट पर आ रहा है 52, 6th पे आ रहा है देन। तो ये आपके बच्चों ऑटोमेटिकली शेप हो जाएगी टीपी की, यहाँ कांस्टेंट और यहाँ डिक्रीज, इस टाइप से, जिसमें आपकी जो फर्स्ट स्टेज है, सेकेंड जब वो 30 हुआ था, दिस इज योर फर्स्ट स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। इंक्रीजिंग का मतलब टोटल प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से इंक्रीज हुआ है, 10 के बाद 30, यहाँ पर ये कांस्टेंट हो गया, तो सेकेंड स्टेज इज डिमिनिशिंग रिटर्न स्टेज, एंड दिस स्टेज वेयर टीपी गेट्स डिक्रीज हो गया, दिस इज नेगेटिव रिटर्न स्टेज, नेगेटिव रिटर्न्स। साइमल्टेनियसली आप एमपी कैसे बनाएंगे, आपका 1 यूनिट पे एमपी भी क्या है बच्चों, सेम 10, 2 यूनिट्स पे 20, देन डिक्रीज होकर 15, अगेन डिक्रीज हुआ 7, देन 5 यूनिट पे 0 एंड देन इट बिकम्स नेगेटिव। यहाँ पर नेगेटिव भी होगा, तो इसकी शेप कैसे आएगी बच्चों, यहाँ पर टीपी जो है वो इंक्रीज हो रहा है, टीपी जो इंक्रीज हो रहा है इस टाइप से, ये फर्स्ट स्टेज है इंक्रीजिंग रिटर्न्स। सेकेंड स्टेज तक 2 यूनिट लेबर तक आपका टीपी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये क्या हुआ, 2 यूनिट पे 30 तक पहुंचा टीपी, ये भी आपका जो है क्या हुआ, फर्स्ट यूनिट पे जो है मैक्सिमम था, फिर आपका ये मैक्सिमम हो गया टीपी और एमपी यहाँ क्या हो गया 0, तो आपकी ये डिवीज़न हो गया। इन स्टेजेस को जो नेम असाइन करा है वो ऑन द बेसिस ऑफ एमपी है। फर्स्ट में टीपी इंक्रीज हो रहा है, एमपी भी इंक्रीज हो रहा है, टीपी एमपी बोथ आर गेटिंग इंक्रीजिंग। सेकेंड स्टेज में टीपी इंक्रीज हो रहा है, एमपी इज 0। थर्ड में क्या हुआ, टीपी डिक्रीज हो गया एंड एमपी क्या हो गया, नेगेटिव। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जो कि बच्चों बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ईच एंड एवरी टाइम ये सब टेस्ट में, एग्जाम्स में आता है, आपको ये बहुत अच्छे से स्टडी करना है।
बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो बच्चों ये मैंने आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एक्सप्लेन करा। तो इस स्टेजेस, इसकी तीनों स्टेजेस बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इसके 3 फेज़ है, फेज़ 1, फेज़ 2 एंड फेज़ 3, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेजेस। इसके बाद बच्चों मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी कि ये तीनों स्टेजेस आने के रीजंस क्या हैं, कि ये फर्स्ट स्टेज जो आई है इंक्रीजिंग रिटर्न्स की, ये स्टेज क्यों आई, क्या रीजंस थे। देन आफ्टर दैट जो डिमिनिशिंग रिटर्न की स्टेज आई उसके रीजंस क्या है। आफ्टर दैट नेगेटिव रिटर्न्स वाली स्टेज के रीजंस क्या है। तब तक के लिए आप इस सबको अच्छे से रिवाइज करिए। इन सब में आपको कोई डाउट है यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। अदरवाइज दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड होप सो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर करा है और आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ गया होगा। बिकॉज इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपने स्केड्यूल को लर्न करना है, आप लर्न करिए। अदरवाइज आपको एमपी की फिगर्स कुछ इस टाइप से लेनी होती हैं कि पहले स्टेजेस में आपका एमपी जो है इंक्रीज होना चाहिए, देन वो रिड्यूस होना चाहिए, 0 हो जाए। आफ्टर दैट थर्ड स्टेज में वो नेगेटिव होना चाहिए। आप इस बात पर फोकस करिए कि लैंड जो है वो फिक्स रहेगा, वेरिएबल फैक्टर आप जो भी ले रहे हैं वो इंक्रीज होगा, टीपी इनिशियली इंक्रीज, आप फिगर्स कुछ भी लें, एमपी फर्स्ट स्टेज में इंक्रीज होना चाहिए, सेकेंड स्टेज में एमपी 0 होना चाहिए एंड थर्ड में नेगेटिव। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट स्टेज में बच्चों मैं आपको तीनों स्टेजेस के रीजंस एक्सप्लेनेशन कराऊंगी। तो होप सो बच्चों आपको ये क्लियर हो गया होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।